बिहार के भागलपुर में एक गांव के वहां 2018 को पीसीपुर बाराहाट गांव जो पीरपौती थाने के अंदर आता है। साल 2011 में जनगणना के अनुसार इस गांव में करीब 250 परिवार रहते हैं, जिनकी कुल आबादी 1300 के करीब है। उसी गांव में रहते हैं नीरज मोदी पिता राजाराम मोदी। नीरज पेशे में एक शिक्षक है, उसी गांव की स्कूल में शिक्षादान भी देता है और जो पीड़िता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। उनके घर में शौचालय ना होने के कारण उसने हमेशा की तरह उस दिन भी खेत में शौच के लिए गई थी। तब उसे अकेला पाकर उसी शिक्षक ने उसी छात्री के साथ बलात्कार कर देता है और उस बलात्कार के समय का वीडियो भी बनाता है। उसे चुप रहने के लिए धमकी दी जाती है और वो 12 साल की लड़की डर जाती है और ये बात किसी को भी नहीं बताता। करीब एक हफ्ते बाद उसी शिक्षक ने उसे फिर एक बार घर में अकेला पाकर और एक बार उसके घर पे जाकर उसे छेड़खानी शुरू कर देती है और बलात्कार करने की कोशिश भी करता है। लेकिन पीड़िता की चीख पुकार सुनकर कुछ गांव वालों ने वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो शिक्षक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। लोगों को जब उस घटना के बारे में पता चलता है, सब लोगों ने मिलकर दूसरे दिन निकट के थाने में कंप्लेन कर देते हैं और निकट में पीरपौती थाने में उसके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला रुजू कर दी जाती है। आरोपी फरार हो जाता है। करीब 2.5 महीने बाद बिहार पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। 2 महीना जेल में रहने के बाद उसे पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल जाता है। बाहर आने के बाद शिक्षक ने सामान्य जीवन जीने लगता है, फिर से उसी स्कूल में जाता है। लेकिन पीड़िता घटना घटने के बाद स्कूल कभी गया ही नहीं। उसी बीच आरोपी और उसके पिता ने मिलकर एक योजना बनाते हैं और योजना इतना घिनौना था, पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, पूरे समाज को झकझोर कर दिया। योजना के हिसाब से बाप बेटे एक झूठा अंतिम संस्कार का स्वांग रचते हैं और इस घटना के 4 साल बाद ये योजना को अंजाम दी जाती है। बाप बेटे एक दिन शमशान घाट जाते हैं, शमशान घाट में लकड़ी खरीदते हैं, उसके बिल भी मंगाते हैं, चिता सजाते हैं। चिता में उस शिक्षक को सुलाया जाता है, उसके ऊपर सफ़ेद चादर ढक दी जाती है, चारों ओर से उसकी फ़ोटो ली जाती है और उसके बाद चिता को आग लगा के बाप बेटे वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस घटना में उसकी कोई घरवाला न कोई रिश्तेदार किसी को भनक तक नहीं लगता। उसी बीच भारत में 54 साल पुराना एक कानून है जो ये कहता है कि जन्म या मृत्यु के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करना अनिवार्य है और उसके बाद उसकी परिजन को उसकी प्रमाण पत्र मिल जाता है। उसी नियम का फ़ायदा उठाकर आरोपी के पिता ने एक बार मृत्यु प्रमाण पत्र लाने के लिए आवेदन कर देता है और पूरी तरह से घटना को बारीकी से अंजाम दी जाता है, इतने बारीकी से कि किसी को भनक तक ना लगे और बिना जांच किए अधिकारी ने इसकी प्रमाण पत्र उसके पिता को सौंप देते हैं। उस बीच 1 महीने बाद पीड़िता की मां को एक वकील ने आके कहता है कि तुम्हारा केस अब बंद हो चुका है। पीड़िता की मां को ऐसे लगा कि किस समय के लिए पैर के नीचे जमीन खिसक गया। घटना के बारे में पता किया तो पता चला कि आरोपी को मृत्यु घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र देखकर और फोटो देखकर उस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन उसकी पीड़िता की मां इसको मानने के लिए इनकार करता है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीड़िता की मां उसी गांव के ही रहने वाला है और उस प्रमाण पत्र में तारीख भी लिखा हुआ है कि 17 फरवरी 2022 को उसकी मृत्यु हो चुकी है और प्रमाण पत्र 19 अप्रैल 2022 को उसके पिताजी को सौंप दिया गया है और ये प्रमाण पत्र में ये दर्शाया नहीं गया कि किस कारण से मृत्यु हुई है। पीड़िता की मां ने उस बीच एक उपरस्थ अधिकारी के पास जाके पहुंचता है, पूरी घटना की ब्यौरा देता है। पूरी घटना को सुनने के बाद उस अधिकारी ने जांच के आदेश देते हैं और जांच के आदेश पर पुलिस ने जब आरोपी के घर पहुंचता है तो घर वालों को या रिश्तेदारों को किसी को उसकी मृत्यु की कोई खबर नहीं है, ना गांव में किसी को मालूम है। तो ये साबित हो जाता है
कि मृत्यु एक स्वांग था, मृत्यु एक सोची समझी चाल थी। तो उसके बाद फिर कोर्ट ने आदेश देता है कि उसको ढूंढने की और उसके पिताजी को अरेस्ट की जाता है। उसके पिताजी को अपराधी को साथ देने में और झूठे प्रमाण पत्र इकट्ठा करने के लिए कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में 7 साल की सज़ा सुनाया जाता है। फिर 9 महीने बाद आरोपी ने आके कोर्ट में अपने ही आप सरेंडर करता है। कोर्ट ने पूरी घटना को सुनते ही उसको 14 साल की सज़ा सुनाते हैं। एक माँ ने अपनी बेटी के लिए अगर इतना ना करता तो आज आरोपी बरी हो जाता। तो पीड़िता को 3 लाख की मुआवजा भी दी जाता है कोर्ट की तरफ से। एक माँ ने अगर अपनी बेटी के लिए इतना ना करता तो शायद आज वो अपराधी बाहर हमारे सामने घूम रहा होता। ये घटना पूरी भारतवर्ष में ये चर्चा का विषय बन गया था। आज की एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।